बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता करी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले कोफ्ता करी बनाने के लिए हम कोफ्ते जो हैं उनका मसाला तैयार करेंगे। कोफ्ते का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने चॉपर में डालना है। ये था 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इस तरह मैंने उसके और बारीक टुकड़े कर लिए हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, जिसमें बारीक भी हैं और मोटी भी हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप डाल लें। और ये है 1 अदद बड़ी साइज़ की प्याज, उसको भी मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। अब हम ये तमाम चीज़ें चॉपर में डाल के इनको बारीक पीस लेंगे, क्योंकि अगर ये मसाला बारीक नहीं पीसेगा तो कोफ्ते फट जाते हैं। तो इसलिए पहले इस मसाले को हम बारीक पीसेंगे। छुरी से आप चाहे जितना भी बारीक काट लें वो रिज़ल्ट नहीं आता, इसलिए पहले से चॉपर में पीसते हैं। मसाला जो है वो बारीक पिस चुका है, ये आप देख सकते हैं। इतना बारीक करना है आपने। और जो हरा धनिया है उसे बारीक छुरी से ही हमने काटना है, चॉपर में नहीं डालना। अब मेरे पास है 1 किलो ये बीफ का कीमा, ये हम शामिल करेंगे इसमें। एक टाइम में ही 1 किलो कीमा चॉपर में नहीं आएगा, इसलिए हम आधा आधा करके पीसेंगे। ये हमने आधा कीमा डाला है और इसको दोबारा से पीसेंगे। कीमा जो है अच्छी तरह से पिस गया है। अब इसे किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। अब जो आधा कीमा बचा था उसको भी दोबारा से चॉपर में डालेंगे। अब कीमे को चॉपर में डालने के बाद आपने एक लेना है ब्रेड का स्लाइस। इसे आपने पानी डाल के सॉफ्ट कर लेना है। ये सॉफ्ट हो जाए तो आपने इस तरह से इसको निचोड़ना है, ऐसे करके। निचोड़ने के बाद ब्रेड के स्लाइस को आपने इसमें डाल देना है। इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ मसाले। मसाले इस तरह से हैं: आधा चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। कीमा पिस गया है, आप देख सकते हैं किस कदर ये बारीक हो गया है। इसी तरह आपने भी पीसना है। अब इसको भी हम बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने पहले वाला कीमा निकाला था। तमाम कीमे को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें ये आधी प्याली हरा धनिया शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ। और हरा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसकी बॉल्स बना लेंगे। कीमे में अच्छी तरह से हमने हरा धनिया भी मिक्स कर दिया है और तमाम कीमे को मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में और हम ग्रेवी तैयार करेंगे। अब जिस बर्तन में आपने कोफ्ते बनाने हैं, बर्तन थोड़ा खुला होना चाहिए, वो बर्तन आप लें और उसके अंदर आप डालें आधा कप कुकिंग ऑयल और 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उसको इस तरह से आपने रफली चॉप कर लेना है और प्याज को ब्राउन होने तक हमने पकाना है। प्याज ब्राउन हो गई है, अब इसको किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। ऑयल में शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। पेस्ट को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। अदरक लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। 2 चाय के चम्मच पिसी सुर्ख मिर्च, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच है पिसा गरम मसाला और नमक है हस्बे जायका। मसाले डाल के थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उन्हें इस तरह आपने बारीक पीस लेना है और वो शामिल कर देने हैं और मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जब तक ये वाला मसाला भूनता है तब तक हम ये काम करते हैं कि ये प्याज है जो हमने ब्राउन की थी और 1 पाव ये दही है, इस दही को प्याज के साथ मिला के हमने पीस लेना है। अब जो प्याज और दही हमने पीसा था वो भी इस मसाले में शामिल कर देंगे। ये देखें आप किस तरह ये पेस्ट बन गया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तमाम मसाले को और इसकी जब तक अच्छी सी भुनाई नहीं हो जाती तब तक इसको हम पकाएंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 2 से 3 गिलास, ताकि कोफ्ते अच्छी तरह इसके अंदर डिप हो जाएं। अब एक एक करके हम कोफ्ते शामिल करेंगे। ये तमाम कोफ्ते अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसका ढकना ढक देंगे और उबाल आने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को पकते हुए। आप देख सकते हैं लजीज़ और मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको पसंद आएगी।
अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।